हेलो दोस्तों, जो भी स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है योगेश कुमार और मैं आपको करा रहा हूँ जीके जीएस की तैयारी, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका जीके और जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि आपको जीके और जीएस का लेवल बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो आपको पिछली बार भी आ चुके हैं आपके एग्जाम में और आगे भी बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। यदि आपको जीके या जीएस का लेवल बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ही रहा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं प्लीज़ साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में सांगफो के नाम से जाना जाता है। सही है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगफो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है तो आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? वो पिछला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और ये क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये भारत की सबसे लंबी गंगा है और वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो ईजी आता है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गंगा है या फिर नदी है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की नदी गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट में जरूर बताना। यदि आपको जीके और जीएस की तैयारी बेस्ट करनी है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। हम आपको जितने भी क्वेश्चन कराते हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी इनके आने की संभावना अधिक रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बेनगंगा तथा पेनगंगा देखकर गंगा की सहायक नदी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, वेनगंगा तथा पेनगंगा जो सहायक नदी हैं वो हैं गोदावरी की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? कहाँ से है? मानसरोवर से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको जितनी भी एसएससी एग्ज़ाम की वीडियो दे रहा हूँ प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, जैसे कि आपको एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ ये एसएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन लाता हूँ, और अब इस टाइम जो तैयारी चल रही है वो आपको एसएससी की चल रही है, फिर मैं आपको रेलवे की कराऊंगा, आपको बैंकिंग की तैयारी कराऊंगा, सभी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। जीके और जीएस आपको मैं बिल्कुल टॉप लेवल तक का कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा, और ये क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है? असम में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एसएससी एग्जाम में भी ज़्यादातर आता है। तो ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ये जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? कहाँ से है? अमरकंटक से है। और ये क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी में आ चुका है। सोन नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में आ चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ ये सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा की संगम को क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भागीरथी और अलकनंदा की संगम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी
और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी में 2018 में आ चुका है, एमटीएस एग्जाम में आया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये जितने भी आंसर हैं सभी के सभी गलत हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख पर स्थित है? तो इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और ये जो आंसर है सभी के सभी रॉन्ग हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। यदि आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की जीके और जीएस की तैयारी बेस्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।